जय माता दी। माताएं बहनें, करवा चौथ 2024 में कब है और कब निकलेगा चांद और क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त और सरकी किस समय खाना है, कौन देता है सरकी, जानिए सब कुछ ज्योतिष के अनुसार करवा चौथ की सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। दोस्तों, जो भी सच्चे दिल से लाइक करेगा हे माँ जगदम्बा उसके सुहाग की रक्षा करना और उसकी गरीबी दूर कर देना। लाइक जरूर करे। भारत में हिंदू धर्म ग्रंथों पौराणिक ग्रंथों के अनुसार हर महीने कोई ना कोई हमारे संस्कार आता ही रहता है, लेकिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष का ये समय बहुत अधिक महत्व होता है। करवा चौथ पति और पत्नी के लिए विशेष रूप से होता है। इस समय माता लक्ष्मी उस घर में जरूर आती जहां करवा चौथ व्रत होता है। पति पत्नी का प्यार के लिए इतना पावन पर्व होता है कि माना जाता है इस दिन शिव गौरी के मिलन से और करवा चौथ व्रत रखने से पति पत्नी के प्रेम में भी मधुरता बढ़ती है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से करवा चौथ के चांद से लेकर के कपड़े और क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इन सब की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। माना जाता है जो प्रेमी जोड़े इस व्रत को रखने हैं उनमें एक दूसरे के लिए सबसे ज्यादा प्रेम, आत्म सम्मान, एक दूसरे के निर्भरता होती है और यही प्रेम का प्रतीक माना गया है कि ना सिर्फ पति की उम्र बढ़ाता है बल्कि यह प्यार को दोनों के बीच कई गुना बढ़ा देता है और प्रेम को दर्शाता है और सच्चे प्यार की निशानी मानी जाती है। दोनों के बीच एक रिश्ता ऐसा जुड़ जाता है मानो प्रकृति आपस में बातें कर रही हो, जैसे धरती और अंबर, जैसे सागर और नदी का मिलन होता है उसी प्रकार करवा चौथ और प्रेमी जोड़ों के लिए आपस में प्यार करने का भी माना जाता है। करवा चौथ का व्रत पति पत्नी दोनों को मिलकर करना चाहिए। अगर किसी कारण बस पति ना कर पाए तो पत्नी को करना चाहिए। आत्मसमर्पण हेतु व्रत करना चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती आश्चर्यजनक रूप से प्रसन्न होते हैं और इससे जीवन सुखद होने लगता है और पूरे भारतवर्ष में हिंदू धर्म ग्रंथों को मानने वाले लोग बड़े हर्ष और प्रेम से इस त्योहार को मनाते हैं। लेकिन कुछ राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में अलग नजारा देखने को मिलता है। दोस्तों, करवा चौथ व्रत के दिन एक ओर जहां सुबह से कथाओं का बोलबाला रहता है तो वहीं दूसरी ओर दिन ढलते ही महिलाओं की नजरें चांद के दीदार के लिए व्याकुल हो जाती है और चांद निकलने के बाद घरों की छतों का नजारा भी देखने लायक होता है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से सभी जानकारी हम बारी बारी से बताएंगे और वीडियो के अंत तक बने रहना और एक लाइक जरूर करें। जय माता लक्ष्मी और जय मां पार्वती, क्योंकि यह व्रत माता पार्वती को समर्पित होता है और अगर आप कमेंट में जय माता पार्वती लिखते हैं तो आपके घर में धन, सुख और समृद्धि आएगी। दोस्तों, दरअसल सारा दिन पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखने के बाद आसमान के चमकते चांद का दीदार कर अपने चांद के हाथों से निवाला खाकर अपना व्रत खोलती है तो करवा चौथ का व्रत सुबह 4 बजे के बाद शुरू हो जाता है और रात को चंद्र दर्शन के बाद ही खोला जाता है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है और करवा चौथ व्रत की कथा सुनी जाती है। मान्यता है कि विवाह के उपरांत 12 या 16 साल तक लगातार इस व्रत को किया जाता है। माताएं बहनें लेकिन इच्छा अनुसार जीवन भर की विवाहिता इस व्रत को करती है। माना जाता है कि अपने पति की लंबी उम्र के लिए इससे श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं होता। माताएं बहनें, अब हम ये जानते हैं कि आखिर 2024 में करवा चौथ कब है और क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त। शास्त्रों में कहा गया है कि शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ करने से पति पत्नी में प्रेम और मिठास कई गुना बढ़ जाता है। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ मिलता है। चांद निकलने का समय, तारीख और पूजा का शुभ मुहूर्त। माताएं बहनें, 2024 में इस बार करवा चौथ अक्टूबर के महीने में यानी 20 तारीख को मनाया जाएगा और इस दिन रविवार है और करवा चौथ के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को 5:46 से लेकर शाम 7:02 तक शुभ मुहूर्त रहेगा और इस मुहूर्त में पूजा पाठ करना शुभ है और चांद निकलने का समय है 7:51। इस बार चांद जल्द ही निकलेगा। हर दिन अलग अलग समय पर चांद निकलता है, लेकिन चांद निकलेगा जरूर। आपका व्रत संपूर्ण और सफल होगा। अगर आपने व्रत रखा है तो चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, पर माँ पार्वती आपका व्रत जरूर पूरा करेगी। माताएं बहनें, करवा चौथ पर सुहागिन महिलाएं करती है एक बड़ी गलती है, जाने अनजाने में पहन लेती है ऐसे कपड़े जिसके कारण पति पर आते हैं
भारी संकट, खासकर महिलाओं, ऐसी चुन्नी कभी ना ओढ़े जो किसी और का हो। अक्सर विदेशों में रहने वाली महिलाएं भी करवा चौथ को मानती है। ऐसे में करवा चौथ की शॉपिंग तैयारियां महिलाएं कई दिनों पहले से ही करना शुरू करती हैं। खासतौर पर करवा चौथ के दिन कैसे कपड़े और ऐसी चुन्नी कभी नहीं पहननी चाहिए। यहाँ तक अच्छे घर की औरतें भी ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनती जिससे व्रत टूट जाए और पति पर आए भारी संकट। ये कोई साधारण त्योहार नहीं है, इसीलिए माताएं बहनें इस चैनल के माध्यम से करवा चौथ पर क्या गलती नहीं करनी चाहिए। एक सुहागिन महिला को अपने पति की निशानी कभी किसी पराई स्त्री को नहीं देनी चाहिए। शास्त्रों में अशुभ माना जाता है शादी का जोड़ा, माथे की बिंदिया, सिंदूर, मंगलसूत्र, पायल, पैरों की बिछिया, शादी की चुन्नी, ऐसी कोई भी 16 श्रृंगार में से कोई भी एक चीज कभी किसी पराई स्त्री को नहीं देनी चाहिए। शास्त्रों में इसे अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि यह आपके पति की निशानी है। लेकिन हाँ, नया सामान, नया श्रृंगार दे सकती है, लेकिन आप अपना कभी ना दें, अन्यथा पति को संकट आ सकते हैं। आप दोनों के बीच में दूरियां पैदा हो सकती है, पति पत्नी में प्रेम नहीं रहता है। इसीलिए थोड़ा संयम नियम का पालन जरूर करें। माताएं बहनें, करवा चौथ पर ऐसे कौन से कपड़े नहीं पहनने चाहिए जिसके कारण व्रत कभी ना टूटे, पति पर कोई भी संकट में आए। तो चलिए ये भी जान लेते हैं। जब किसी लड़की की शादी होती है, लाल जोड़ा दिया और विदा किया जाता है। यहाँ तक किसी शुभ काम के समय में भी लाल चुन्नी बनाई जाती है। देवी देवताओं में भी लाल कपड़े का महत्व माना जाता है। शास्त्रों में लाल रंग और भगवा रंग बड़ा फलदायक और शुभ माना जाता है और लाल रंग देवी देवता को भी चढ़ाया जाता। लेकिन इसी के साथ क्या आप जानते हैं, और करवा चौथ सफेद साड़ी, सफेद सूट, चाहे उस पर मोती ही क्यों ना लगे, आपको करवा चौथ पर कतई नहीं पहने चाहिए क्योंकि यह रंग तरीके विधवा होने का रूप होता है। और बात जब करवा चौथ की बात हो तो यहाँ तक कि उपहार में भी किसी व्यक्ति को और महिला को सफेद वस्त्र नहीं देना चाहिए, बहुत ही अशुभ माना जाता है। अगर खास करवा चौथ पर आपका शादी का जोड़ा रखा हुआ है तो उसे पहन कर के इस व्रत को करने से बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर शादी का जोड़ा करवा चौथ पर जब कोई महिला पहनती है और इस व्रत को करने से बहुत शुभ माना जाता है। साथ ही साथ माता पार्वती का मिलता है आशीर्वाद और पति पत्नी के प्रेम की निशानी है और मंत्रों से बना होता है तथा बुजुर्गों का आशीर्वाद और देवी देवताओं का और माता का आशीर्वाद मिला होता है। इसीलिए शादी का जोड़ा साथ करवा चौथ पर जरूर करना चाहिए। अगर आपके पास शादी का जोड़ा नहीं है तो आप बाजार देवी लाल चुन्नी, लाल कपड़े पहन सकती हैं। माताएं बहनें, खास करवा चौथ पर लाल रंग का जोड़ा, भगवा रंग, हरा, पीला, गुलाबी, इन सभी रंगों के कपड़े पहन सकते हैं क्योंकि ये रंग गलत नहीं होते। आप करवा चौथ के दिन आप पुराने कपड़े भी पहन सकती है। खासकर करवा चौथ पर मांग में ऐसा सिंदूर कभी नहीं लगाना जिससे पाप होता है और करवा चौथ का भी सफल कभी नहीं होता। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, जब भी सिंदूर लगाएं तो माता पार्वती का ध्यान अवश्य करें। इससे माता पार्वती की अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती है, इसलिए माँ को एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, नंबर 2, खासकर करवा चौथ पर आप ऐसी गलती कभी ना करें। कम से कम इस दिन अपने माथे पर भरपूर मात्रा में जितना लंबा हो सके माथे पर सिंदूर लगाना चाहिए। ऐसा दृश्य देखकर माता पार्वती अति प्रसन्न होती है और देती है अखंड सौभाग्यवती का वरदान और माँ बचाती है आने वाले संकटों से जब कोई स्त्री भरपूर मात्रा में सिंदूर लगाती है। नंबर 3, कई लोग फैशन के लिए माथे पर सिंदूर लगाना पसंद करते हैं, फिर भी हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं बताया गया है और कुछ ऐसी स्त्री को माता पार्वती बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अगर आप हल्का का सिंदूर लगाती है तो इससे आपके पति पर हमेशा भी समस्या बनी रहेंगी। आपका पति किसी पराई स्त्री पर आश्रित हो सकता है, आप दोनों के बीच में दूरियां पैदा हो सकती है, आपके पति के कई संबंध हो सकते हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि भरपूर मात्रा में माथे पर सिंदूर लगाने से पति पत्नी में प्रेम और बढ़ जाता है और पति को भी होता है आपसे प्रेम और से मिलता है लंबी उम्र का वरदान। इसीलिए करवा चौथ पर ऐसी गलती कभी ना करें। माताएं बहनें, अगर ऐसा हो जाए तो माता पार्वती को याद अवश्य करें, इससे आने वाली परेशानी टल जाती है। साथ ही सिंदूर कभी किसी को नहीं देना चाहिए क्योंकि यह आपके पति की निशानी है। ऐसा करने से पति भटक जाता है, दोनों के बीच आती है बहुत समस्या। अगर आपका पति आपकी मांग में सिंदूर भरता है तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। माता पार्वती अति प्रसन्न होती है और मिलता है 7 जन्मों तक का साथ। ये दृश्य इस बात का प्रमाण है कि आपके पति आपसे बहुत प्रेम करता है। माता पार्वती को होती है बड़ी प्रसन्नता, माँ बचाती
है संकटों से माताएं बहनें, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। करवा चौथ की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। आज की वीडियो बहुत ही सुंदर है और बहुत ज्ञानवर्धक है। वीडियो में आपको करवा चौथ की विधि भी बताई गई है। खास करवा चौथ पर जब आप शॉपिंग करें तो क्या खरीदें और क्या नहीं, और क्या लाना और क्या पहनना और क्या खरीदना, ये सब जानना बहुत जरूरी होता है। तो करवा चौथ पर सबसे पहले आपको बता दें कि खरीदारी करते समय क्या खरीदना सबसे खास माना गया है। पहला, कपड़े को महिलाएं करवा चौथ पर अपनी शादी में पहली साड़ियां या लहंगे को ही पहनती थी, लेकिन अब जमाना बदल गया है। अब महिलाएं इस मौके पर नए ट्रेडिशनल कपड़े लेना पसंद करती हैं। आप कैस भी कपड़ा ले, लेकिन लाल, हरा, पीला, गुलाबी, मेहरून और ऑरेंज कलर सबसे अच्छे माने गए हैं। लेकिन लाल रंग के जोड़े का सकारात्मक असर कुछ अलग ही रहता है और इसे पहनना भी शुभ है। दूसरा, मार्केट में खरीदारी करते समय एक बहू को ये ज्ञान होना चाहिए कि बाजार से अपने सास के लिए कोई गिफ्ट जरूर खरीदें और उन्हें दे देंगे। तीसरा, चूड़ियां लेना कभी ना भूलें। सुहागन के श्रृंगार में इसका खास महत्व माना जाता है, इसीलिए चाहे तो आप चमकदार चूड़ियां ले सकती हैं या फिर नॉर्मल चूड़ियां ले सकती है। करवा चौथ में चूड़ियां का होना बहुत ही शुभ माना गया है और चूड़ियां के बिना करवा चौथ व्रत अधूरा माना जाएगा। नंबर 4, आभूषण। करवा चौथ पर महिलाएं अपनी साड़ी के साथ ही आभूषण लेना भी पसंद करती है। आप चाहे तो कम पैसे वाली साड़ी ले या महंगी। पांचवा, माताएं बहनें करवा चौथ से पहले महिलाएं घर पर ही मेहंदी लगाया करती थी, लेकिन अब मार्केट में ही उन्हें आसानी से मेहंदी लगाने वाले मिल जाते हैं, लेकिन घर पर ही मेहंदी लगाना अच्छा होता है। छठवां, करवा और छलनी। करवा मिट्टी से बना छोटा सा करवा होता है जिसमें पानी भरा जाता है। करवा से चांद को देखते हुए पानी चढ़ाया जाता है, वही छलनी से चांद को देखा जाता है और फिर पत्नी पति को देखती है और करवा से पति पत्नी को पानी पिलाता है। अगर ये दोनों चीज करवा चौथ पर ना तो आपका व्रत सफल नहीं माना जाएगा, बल्कि अशुभ परिणाम मिल सकते हैं। माताएं बहनें, 7वां नंबर, करवा चौथ पर मोर पंख जरूर ले, इससे सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं और पति पत्नी का जीवन सुखमय हो जाता है। खास करवा चौथ पर मोर पंख घर में लाने से दौलत का आगमन भी होता है और कमरे में मोर पंख जरूर लगाना चाहिए, इससे प्यार और बढ़ जाता है। 8वां, करवा चौथ पर तिलिया और सिक्कों का होना बहुत ही अहम माना गया है और हम ये जान लेते हैं कि करवा चौथ पर क्या ना खरीदे और क्या गलतियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पहला नंबर, करवा चौथ पर सफेद कपड़ा और काला कपड़ा कतई न ले, ऐसा करने से रिश्तों में नेगेटिविटी आएगी। दूसरा नंबर, करवा चौथ प्रेम और खुशी का त्योहार माना जाता है, ऐसे में धारदार चाकू, छुरी, कैंची आदि बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए। ऐसा करना पति पत्नी में झगड़ा आदि हो सकते हैं। तीसरा नंबर, करवा चौथ पर टूटी हुई चलनी और चटका हुआ करवा बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए और आपका व्रत टूट सकता है और बहुत अशुभ परिणाम मिल सकते हैं, ऐसा करने से बचना चाहिए। चौथा नंबर, करवा चौथ में उपयोग होने वाले सिक्के और तीलियां टूटी नहीं होनी चाहिए। अगर ये तीलियां टूटी हुई हैं तो आप इन्हें इस्तेमाल न करें और दूसरी बाजार से खरीद ले। 5वां नंबर को, करवा चौथ पर सबसे पहले शुभ मुहूर्त के अनुसार पूजा पाठ करें, बगैर मुहूर्त के अनुसार पूजा पाठ करने का फल प्राप्त नहीं होगा। इस बात का ज्ञान हमेशा आपको होना चाहिए। जो महिला शुभ मुहूर्त पर पूजा पाठ करती है तो उसके पति को कई लाख गुना धन और व्यापार में फायदा होता है, रिश्तों में मधुर फल प्राप्त होते हैं। लेकिन पहले आप शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ कर ले, ऐसा करने से आपको पूजा पाठ करने से लाभ भी मिल जाएगा और चांद के दीदार भी हो जाएंगे। माताएं बहनें, करवा चौथ के दिन चाहे कुछ भी हो जाए, एक सुहागिन महिला को अपनी ये वस्तुएं किसी को नहीं देनी चाहिए, अन्यथा आपके पति का जीवन संकट में पड़ जाएगा और आपके रिश्ते में दरार पड़ सकती है। ये साधारण पर्व पर नहीं है, ये बात आप याद रखें और स्त्री को हमेशा ये बात नहीं भूलना चाहिए कि उसका पति सिर्फ उसी के लिए बना है। अर्थात अगर कोई औरत अपना मेकअप किसी को देती है तो उसका पति भी उसी के साथ चला जाता है और आपका पति आपका नहीं रहता, उसका मन कहीं और रहता है। ऐसे में मंगलसूत्र, सिंदूर और बिंदिया किसी औरत को शेयर ना करें, क्योंकि आपके पति की निशानी है। आपके पति पर बस आपका हक है और आपका हक कोई और औरत नहीं हो सकती है। आपको देना है तो नया मेकअप खरीद कर दे सकते हैं, लेकिन अपना तो मरते दम तक किसी को मत देना, चाहे गंगा में विसर्जित कर देना, लेकिन किसी औरत को मत देना। माताएं बहनें, करवा चौथ का व्रत अधूरी शादी वाली महिला को कभी नहीं रखना चाहिए। अगर आप गर्भवती हैं और आप इस व्रत को रखने में सक्षम हैं तो आप इस व्रत को रख सकती हैं। व्रत रखने की नहीं है, डॉक्टर की सलाह जरूर लें।
साथ ही साथ कुमारी कन्या करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं। और वही अगर आपकी कोर्ट मैरिज हुई है और 7 फेरे नहीं हुए हैं तो ऐसे में व्रत ना करें, ये विरुद्ध माना जाएगा। ऐसा पाप मत करना। पहले हिंदू रीति रिवाजों से 7 फेरे लेती हैं तो ऐसी शादी अशुभ माना जाता है। चाहे वो किसी भी धर्म से शादी क्यों ना हो, मात्र वो शादी खेल के रूप में देखी जाएगी। मात्र यह रिश्ता एक कचरा है और कुछ नहीं। करवा चौथ पर खाने में क्या बनाना चाहिए और व्रत रखने से पहले सरकी कैसे ले और इसे कौन देता है और क्या खाना चाहिए और कितनी और कौन देता है। एक कथा के अनुसार सबसे पहले देवी पार्वती ने करवा चौथ का व्रत किया था। देवी पार्वती की सास नहीं थी, इसीलिए मायके से माता मैना ने इन्हें सरगी दी थी। इसीलिए विवाह के पहले वर्ष में मायके से सरकी देने की परंपरा रही है। अन्य कथा के अनुसार द्रौपदी ने करवा चौथ का व्रत रखा था, उनकी सासू माँ कुंती ने सरगी दी थी। इस तरह मायके और ससुराल से सरगी की परंपरा जुड़ी हुई है। सरगी किस समय लेना चाहिए? सबसे पहले आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए। सरगी में आप मेवे व फल फूल खा सकते हैं। नारियल पानी इस समय आप अवश्य पिए, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। दूध और जलेबी खा सकते हैं। तला भुना भूलकर न खाएं। ज्यादा से ज्यादा फलों का जूस पिए। सरगी में लहसुन प्याज का खाना कभी मत खाना, नहीं तो माँ देवी पार्वती आपसे क्रोधित हो जाएंगे और आपका व्रत खंडित हो जाएगा। सरगी खाने का समय सूर्य उदय से पहले सरगी खा लेना चाहिए, यानी कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे के पहले जरूर खा लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद सूर्य उदय हो जाता है। इसके बाद आप खाएगी तो आपके व्रत टूट जाएगा। ऐसा करने से शक्ति मिलती है, बड़ों का आशीर्वाद मिलता है और आपका व्रत संपूर्ण और सफल होता है। करवा चौथ पर खाने में ये चीज कभी नहीं बनाना चाहिए। माता के भोग में इन चीजों को कभी नहीं चढ़ाया जाता। करवा चौथ पर भूलकर भी लहसुन प्याज का खाना कभी नहीं खाना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन आप कड़ी पकौड़ा, खीर, पूरी, हलवा आदि अवश्य बनाएं। आप चाहे तो आलू गोभी की सब्जी, केले की सब्जी, पनीर आदि बना सकते हैं। चावल भी बना सकते हैं, लेकिन माता रानी के लिए खास भोग हलवा, खीर, पूरी की, छोले की सब्जी बना सकते हैं। करवा चौथ पर अगर आपका पति मदिरा का सेवन करता है तो समझो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। आपके पति की आयु कट जाएगी। चौथ माता क्रोधित हो जाएंगे। इसीलिए करवा चौथ का व्रत सूझबूझ के साथ रखा जाता है और कोई गलती ना करे। लहसुन प्याज का खाना कभी मत बनाना, क्योंकि यह भोग चौथ माता को लगता है। और देखिए ही करवा चौथ पर शुक्रवार का दिन पड़ जाए तो खट्टा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये दिन संतोषी माता का होता है और संतोषी माता क्रोधित हो जाएगी। और अगर वो क्रोधित हो गई तो आपके घर में गरीबी, कंगाली और अनेक कंगाली आ जाएगी। इसलिए जब करवा चौथ पर शुक्रवार पड़ जाए तो भोजन बड़ी सावधानी से बनाना चाहिए। भोजन में इमली, खट्टी चीजों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इस दिन माता संतोषी जागृत अवस्था में आ जाती है। इसलिए सावधान रहे। अब जानते हैं करवा चौथ पर माता को ऐसा क्या नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे कि पाप ना लगे। खास करवा चौथ पर ऐसी पूजा किसी भी सुहागिन महिला को नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि करवा चौथ का व्रत किसे नहीं रखना चाहते हैं। सबसे पहली बार करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिला, दिल का रिश्ता तय हो गया है तो वो स्त्रियां भी यह व्रत रख सकती हैं। अगर जो महिला अपने पति से लड़ते झगड़ते हैं तथा नफरत करती है तो उसे यह व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि व्रत प्यार का है, नफरत का नहीं। इसलिए पति पत्नी में प्रेम बहुत जरूरी है। माताएं बहनें, करवा चौथ का व्रत तब तक रखा जाता है जब तक चांद ना निकल जाए। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि पत्नी अगर बीमार है तो उसकी जगह पति यह व्रत रख सकता है। और वही किसी महिला को अगर मासिक धर्म आ जाए तो महिला पूजा पाठ में शामिल हो सकती हो, लेकिन भगवान और माता की प्रतिमा को छू नहीं सकती। वह घर में किसी और से पूजा पाठ करवा सकती हैं। आप चाहे तो अपने पति से ही पूजा करवा सकती हैं। ऐसे में आप कथा सुन सकती हैं, लेकिन भगवान की प्रतिमा ना छुए। आप व्रत का पालन वैसे ही करें जैसे आप करते चली आ रही हैं, परंतु ईश्वर की प्रतिमा को स्पर्श न करें। और गर्भवती महिला भी करवा चौथ का व्रत रख सकती है, लेकिन डॉक्टर की राय लेकर ही। पति की निशानी जो मंगल सूत्र होता है उसे स्वयं आप ही खरीदे या अपने पति से ले ले। दूसरी महिला का मंगल सूत्र इस्तेमाल न करें, इससे पति पर संकट आ सकते हैं। और चौथ माता अर्थात माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए जितना ज्यादा हो सके संपूर्ण सिंदूर भरना चाहिए। माता रानी को सिंदूर से सजी संवरी महिला बहुत अच्छी लगती है और देती है सौभाग्यशाली होने का वरदान, क्योंकि सिंदूर और मंगल सूत्र माँ पार्वती से संबंधित हैं। कम से कम करवा चौथ पर मांग में भरपूर मात्रा में सिंदूर लगाना चाहिए और मंगल सूत्र हर हाल में पहनना चाहिए। माताएं बहनें, चौथ माता को क्या ना चढ़ाएं जब आप करवा चौथ की
पूजा का सामान खरीदे तो याद रखें कि सिक्के और तीलियां टूटी हुई नहीं होना चाहिए। इन सिक्कों की संख्या 7 भी हो सकती है और कुछ लोग 8 भी उपयोग करते हैं। और आप बाजार से टूटी नुमा माटी का करवा खरीदे तो देख लेना चाहिए कि करवा चक्का तो नहीं है और नहीं होना चाहिए चक्का करवा। माता को चढ़ाने से व्रत टूट जाता और माता को जब आप श्रृंगार का सामान चढ़ाएं तो नया ही चढ़ाएं और ध्यान से देखें कि चूड़ियां टूटी हुई नहीं होना चाहिए और टूटी और चटकी चूड़ियां न पहने। चौथ में छलनी का बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसके बगैर आप कभी भी करवा चौथ की पूजा कर ही नहीं सकते, क्योंकि इससे चांद को देखा जाता है और छलनी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। माताएं बहनें, जब आप माता को भोग लगाएं तो 5 रंग के फल होने चाहिए और मिठाइयां भी 5 रंग की होनी चाहिए। ये बड़ा ही शुभ माना गया है। फलों में खासकर माता को नाशक्ति न चढ़ाए, इसको शुभ नहीं माना जाता। और करवा चौथ पर इस्तेमाल होने वाले चावल बाजार खरीदे चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए और चावल साफ और सफेद होने चाहिए। माता को जब आप नारियल अर्पित करें तो जटा वाला यानी पानी वाला नारियल होना चाहिए। माता को लाल चुनरी चढ़ाना सर्वश्रेष्ठ उत्तम माना गया है। करवा चौथ की पूजा के आसपास झाड़ू पोछा नहीं होना चाहिए और वहां से जूते चप्पल भी दूर हटा दे, पाप लगता है, व्रत टूट जाता है, पूजा में शामिल नहीं होती। करवा चौथ की पूजा में चौथ माता की चौकी लाल कपड़े से लगानी चाहिए। इस बात का ध्यान रहे चौथ पूजा के लिए जब आप करवा चौथ का फोटो लगाएं तो फोटो फटा नहीं होना चाहिए, लगाया नहीं होना चाहिए। फटा फोटो खंडित माना गया है। फोटो संपूर्ण होना चाहिए। फोटो पर फूलों की माला अवश्य करना चाहिए। करवा चौथ की पूजा में कथा अवश्य सुननी चाहिए और पढ़नी चाहिए। कथा जब आप सुने तब आपकी मुट्ठी में थोड़ी चावल होनी चाहिए और कथा आप वीडियो द्वारा भी सुन सकते हैं। करवा चौथ की पूजा में पूरे श्रृंगार के साथ चौथ माता की पूजा करनी चाहिए और अंत में चांद की पूजा करनी चाहिए। माताएं और बहनें इस बात का ध्यान रखें, अगर आपका करवा चौथ का व्रत है तो मन में खाने के प्रति लालसा ना रखें और जब तक पूजा संपन्न ना हो जाए तब तक भोजन को देखकर मन अपवित्र ना करें और जब पूजा संपूर्ण हो जाए तब खाने की थाली सास या नंद को दी जाती है। साथ में थाली में दक्षिणा भी डालें और आशीर्वाद लेना ना भूलें। अंत में पति और पत्नी एक साथ भोजन करें और पूर्ण जानकारी पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय माता दी माताएं बहनें।